दोपहर के 12 बज रहे हैं पर अभी तक पता नहीं है जेठानी जी का। इन्हें तो बस बाहर जाने का मौका मिलना चाहिए। लगता है आज रसोई मुझे ही संभालनी पड़ेगी। मेरे लिए तो मुसीबत खड़ी हो गई है। थोड़ी देर और इंतज़ार कर लेती हूँ, बड़बड़ाती हुई नीतिका लेटकर टीवी देखने लगी। जेठ की चिलचिलाती धूप से थकी हारी पूजा जब मंदिर से लौटी तो दोपहर के 1 बजने को थे। रसोई ठंडी पड़ी थी। छोटी देवरानी नीतिका लेटकर टीवी देख रही थी। आज फिर रसोई में देर हो गई। जल्दी से कपड़े बदलकर वह रसोई में जुट गई। ससुर जी के खाने का समय हो रहा था। समय पर खाना न मिलने पर उसका क्रोध पूजा को ही झेलना पड़ता। पापा की दूसरी बरसी थी आज। उसका मन ठीक नहीं था। तभी माँ ने फ़ोन किया था, पूजा काली मंदिर चलना है, चल सकोगी? 2 साल से पापा की बरसी पर माँ काली मंदिर के भिखारियों को भोजन कराती थी। इस बार भी वही सब करने में देर हो गई। जल्दी से गैस पर दाल चावल एक साथ चढ़ाकर पूजा सब्जी काटने बैठ गई। पति को ऑफिस के लिए देर हो रही थी। वे पूजा पर बरस पड़े, आज भी देर हो गई। जब तुम छुट्टी पर रहती हो तब भी समय पर खाना क्यों नहीं बनता? पूजा का मन हुआ कह दे, नीतिका तो घर में ही थी, क्या एक दिन वो रसोई नहीं संभाल सकती? पर वो तो सब्जी तक नहीं काटेगी। उसके सुंदर हाथ खराब जो हो जाएंगे। माना कि मैं जरा बाहर चली गई थी, पर ऐसा भी क्या कि कोई ज़रूरत के वक्त काम ही ना आए। फिर परिवार का मतलब ही क्या हुआ? पर इस समय वो काफ़ी थक चुकी थी और बात बढ़ाकर तकरार नहीं करना चाहती थी। पूजा स्कूल में पढ़ाती है। रोज़ सुबह 5 बजे से उसकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। सभी लोग सोए रहते हैं तभी वो झाड़ू पोछा कर लेती है। फिर नाश्ते की तैयारी, पति और बेटे को तैयार होने में मदद करके नाश्ता देने के बाद स्नान करने चली जाती है। फिर अपनी भी तो तैयारी करनी होती है। सास ससुर की जिम्मेदारी भी उसी को ही संभालनी होती है। क्या क्या करे अकेले पूजा? ससुर जी को भी नाश्ता गरम ही चाहिए। उनकी दिनचर्या भी सुबह 7 बजे शुरू हो जाती है। सुबह गुड़ चने के बाद तुरंत नाश्ता, उसके बाद दवा चाहिए। दौड़ते दौड़ते समय कब बीत जाता इसका अंदाज़ा नहीं लगता। 9 बजे से स्कूल की ड्यूटी और छुट्टी होती 1:30 बजे। भागकर घर आती है। भूख तो उसे भी कसकर लगी होती है, पर कैसे खा ले वो? लगता तो है उसे कोई गर्मा गर्म खाना उसके लिए परोस दे, लेकिन नहीं, उसके यहाँ का रिवाज है जब तक बड़े बुजुर्ग नहीं खा लेते तब तक घर की बहू बेटियाँ कैसे खा सकती हैं? कमरे में बैठी सासू माँ सब देखती हैं। आज उनके मन में बड़ी बहू के प्रति सहानुभूति क्यों उमड़ रही है? उन्होंने ही तो इतनी सारी जिम्मेदारी दुबली पतली सी पूजा पर लाद रखी थी। शायद कुछ अन्याय सा हुआ है उस पर। पूजा जब अपनी माँ के घर थी तो माँ भैया सब इकट्ठे बैठते। अक्सर स्त्रियों के नौकरी करने पर जब भी बहस छिड़ती दोनों भाई बहन एक मत हो जाते। पढ़ लिख कर औरतों का सर्विस करना कोई मायने नहीं रखता। अगर पति की आय अच्छी है, क्या आवश्यकता है घर बार बच्चों को आया के भरोसे छोड़कर सर्विस करने की? फिर जितनी आमदनी होगी नौकर और आया पर खर्च हो जाएंगे। बच्चे भी माँ के लिए तरसेंगे। थकी हारी औरत पति और परिवार की देखभाल तो क्या ढंग से खाना भी बनाकर नहीं खिला सकती। आज़ादी के नाम पर सिर्फ रुपया कमाना ही तो सब कुछ नहीं होता। भाई कहता, मैं तो अपनी पत्नी को कभी नौकरी नहीं करने दूंगा। अरे भाई,
पति तुम्हारे लिए ही तो कमा रहा है। घर पर रानी की तरह रहो और ऐश करो। पूजा भी कब चाहती थी कि दिन रात खटती रहे। मायके में पिता की लाडली, उसके एक इशारे पर दुनिया जहाँ की खुशियाँ कदमों में बिछ जाती। ब्याह करके ससुराल आई तो लगा कि उसे वो सारी खुशियाँ मिल गईं जिनके सपने कभी वो देखा करती थी। थोड़े दिन सब ठीक चला, फिर कानों में आवाज़ पड़ने लगी कि पढ़ी लिखी बहू लाने का क्या फ़ायदा। जब घर में ही बैठना था तो इतनी पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत थी। हम तो शिक्षित बहू लाए ही ये सोचकर कि 4 पैसे कमाकर घर में लाएगी तो कुछ मदद होगी। फिर शुरू हुआ पूजा की पढ़ाई और डिग्री ढोने का क्रम। हर दफ्तरों, स्कूल, संस्था का चक्कर लगाती पूजा थक कर चूर हो लौटती, लेकिन किसी से यह ना होता कि उसे सहानुभूति के प्यार भरे बोल ही बोल दे। घर में सास की प्रताड़ना जारी रहती। एक तो माँ बाप ने कुछ दिया नहीं, ऊपर से बेकारी का बोझा और डाल दिया हम पर। ब्याह कर आई सुंदर सलोनी पढ़ी लिखी पूजा को माता पिता ने भरपूर संस्कार दिए थे। फिर कहाँ चूक हो गई मायके में हर बात में निपुण पूजा ससुराल आते ही गलतियों का भंडार होने लगी थी। जरा सी गलती पर सास अपना रौद्र रूप प्रकट कर देती। माँ ने दहेज में पिचके बर्तन देकर टोटका किया है, इसलिए ब्याह होते ही मेरे बेटे का बिजनेस चौपट हो गया। शादी के समय पति का ऑटो पार्ट्स का बिजनेस एक दोस्त की साझेदारी में चलता था। दोस्त ने बेईमानी की, लेकिन सारा दोष माँ के बर्तन पर गया था। तब नहीं जानती थी कि टोटका किसे कहते हैं। माँ ने तो सारे बर्तन देखकर और चुन चुन कर दिया था, फिर ये क्या। पूजा के कलेजे पर 100 छुरियाँ चलती जब माता पिता को बिना कारण दोषी ठहराया जाता, फिर भी वो शांत बनी रहती। यही तो उसके अपने संस्कार थे। चेहरे पर मुस्कान बिखेरते पूजा अपने काम में लगी रहती। क्या क्या याद करे वो, जब नई बहू बनकर आई थी, चाय बनाकर टेबल पर रखी थी। माँ आपकी चाय। वाक्य पूरा होने से पहले ही चाय का गिलास पटक दिया था सासू माँ ने। माँ ने इतना भी तमीज़ नहीं सिखाया कि बड़ों को चाय हाथ में पकड़ाते हैं, लेकिन माँ के घर में तो ऐसा नहीं होता। जब कभी भाभी चाय बनाकर टेबल पर रखती हैं तो माँ खुशी खुशी पी लेती हैं। बेटा बाहर से लौटा तो पूजा के दोस्त चढ़ाकर गिना दिए जाते थे। पूजा ने कुछ कहना चाहा तो पति ने डांट दिया, जुबान चलाती हो, इस घर में रहना है तो घर के रीति रिवाज समझो। सास ने गर्व भरी दृष्टि पूजा पर डाली और अपनी विजय पर फूल उठी। बहुत दौड़ धूप के बाद एक स्कूल में टीचर की नौकरी लग गई। फिर शुरू हुआ व्यवस्था का दौर। सुबह से रात तक दौड़ती दौड़ती हाफ जाती। फिर बिट्टू का जन्म हुआ, पर सास ने कभी उसे ममता लुटाने नहीं दिया। बच्चे को जी भर के कभी गोद नहीं खिलाया। चक्कर घिन्नी सी वो दौड़ती रही। न जाने किस मिट्टी की बनी थी, वो कभी किसी बात का बुरा नहीं मानती थी। पापा बेटी से मिलने की इच्छा लेकर जब तब ससुराल आ जाते और बस 2 मिनट के बाद ही ससुर जी को कहीं बाहर का काम याद आ जाता। वे तुरंत निकल पड़ते। तब समझ में नहीं आया था कि, लेकिन अब समझने लगी है। पापा एक साधारण पोस्ट पर थे, इसीलिए ससुर जी उन्हें अपने स्तर का नहीं समझते थे और हमेशा अपेक्षा करते रहते। फिर देवर का ब्याह हुआ। देवरानी नीतिका सुंदर गोरी नंदों ने सलाह दी, पूजा भाभी आप वाला कमरा फ़िलहाल हम नई दुल्हन के लिए सजा देते हैं, फिर बाद में सब ठीक कर दिया जाएगा। पूजा चुप।
चुप रहना उसने बचपन से ही सीख लिया था। फिर कुछ दिनों की तो बात थी, वो और उसका बिस्तर बीच वाले कमरे में आ गया। फिर भी वो खुश थी। सभी तो अपने ही हैं, कमरा बदल जाने से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन नीतिका अपने रंग में आ गई। उसने बाद में कमरा बदलने से इनकार कर दिया था। पूजा स्कूल में पढ़ाती थी, इसीलिए दिन का भोजन नीतिका के जिम्मे पड़ा। लेकिन सब्जी काटना, मसाला पीसना, सरीखे सारे काम पूजा को ही करने पड़ते थे। पूजा दोपहर को स्कूल से लौटती तो सास ससुर खाने का इंतज़ार करते। मिलते फिर जल्दी से उनके पसंद की सब्जी छौंकती। एक बार ससुर बीमार पड़े तो उनका बिस्तर बीच वाले कमरे में लग गया। ससुर जी ने कहा, मैंने यह घर अपनी कमाई से और अपने आराम और सुख के लिए बनाया है। माँ भी एक बार मिलने आई तो देखा बेटी का बिस्तर बाहर वाले कमरे में लगा हुआ था। वे कहना चाहती थी कि बेटी, बहू का कमरा तो अंदर होना चाहिए, पर कुछ कह ना सकीं। तभी माँ की मंशा जान पूजा बोली थी, सारा घर तो मेरा ही है, इसीलिए मैं पूरे घर में रहती हूँ माँ। एक कमरे में मैं, एक कमरे में मेरी अलमारी, एक कमरे में मेरे कपड़े। माँ बेटी की सोच पर हतप्रभ थी। नीतिका को दिन का खाना बनाना भी भारी लगता। इतने कम पैसों की नौकरी तो घर से काम से बचने का बहाना है। सास ने सुना तो काम का बंटवारा कर दिया। दिन का नीतिका और रात को पूजा बनाएगी। सास ससुर के कपड़े धोना, प्रेस करना, नाश्ता और भोजन कराना, इन कामों की कोई गिनती नहीं थी। नीतिका के तेवर सास कुछ कुछ समझने लगी थी। उसकी पूजा के प्रति जलन की भावना भी वे समझ रही थीं। उन्हें लगने लगा था कि पूजा पर बहुत जुल्म किए हैं सबने। इधर बड़ी बहू के प्रति उपजी सहानुभूति से वे बेचैन रहने लगी थीं। सब कुछ तो सास की मर्जी से ही करती पूजा। मायके भी जाना होता तो 2-4 घंटे के लिए ही जाती। ससुर का ऑर्डर होता, शाम की चाय तुम्हारे हाथ की ही चाहिए। फिर चाहे वर्षा भी होती तो माँ छतरी लेकर बेटी को ऑटो में बैठा आती। मायके के जाने के लिए भी क्या आसानी से आज्ञा मिलती। 8 दिन पहले से ही हिम्मत जुटाती हुई ससुर से पूछती, तब जाकर जवाब मिलता। सास से पूछो। सास से पूछने जाती, सास कहती, मुझसे क्या पूछना, तुम जानो, तुम्हारा पति जाने। पति कहते, घर की स्थिति ठीक समझो तो जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना। यह सब पूजा ही क्यों सहे। नीतिका ने तो कभी पूछना ज़रूरी भी नहीं समझा। मन में सोचती, शायद मेरे माता पिता की मृत्यु पर ही ये लोग मुझे वहाँ रहने देंगे। ईश्वर शायद सुन रहे थे। भैया का तभी फ़ोन आया, पापा नहीं रहे। पूजा ये क्या सोच रही थी। अब अपनी सोच से घबराने लगी थी वो। जीवन के तीसरे पड़ाव पर बैठी सास का सारा जीवन किताब के पन्नों के तरह फड़फड़ाने लगा है। बड़ी बहू को कितना दबाया है उन्होंने। वे भी तो एक दिन ब्याह कर आई थी इस घर में। यहाँ सास नहीं थी, मायके में माँ नहीं थी। दोनों घरों में प्यार और ममता के लिए तरस गई थी, फिर भी जिम्मेदारी निभाती रहीं। 2 देवर, 2 ननद, दोनों की शिक्षा और ब्याह भी निभाया। लेकिन प्यार को तरसता मन जुबां में कड़वाहट घोल गया था। यही कड़वाहट पूजा के आने तक बाहर निकलती रहती। मन में एक डर बैठ गया, बेटा तो अब बहू का हो गया। लेकिन पूजा ने सास की मर्यादा का ख्याल रखा। वो सब कुछ उनके मन के हिसाब से करती। क्या कुछ नहीं किया बड़ी बहू ने उनके लिए। उनकी हर इच्छा, पसंद नापसंद को सर आंखों पर रखा पूजा ने। अपना अस्तित्व तक भुला दिया उसने। सबके सुख के लिए दिन रात खटती रही।
उन्होंने भी तो प्यार भरे बोल कभी नहीं कहे पूजा को। औरत ही औरत की दुश्मन बन बैठी तो न्याय किससे मांगे। मंदिर से लौटी तो माँ भी ससुराल में साथ गई। माँ को खाना खिलाकर विदा किया। सास का आत्मचिंतन उन्हें लताड़ता रहा। अब और नहीं, अभी भी वक्त है। दोपहर शाम में ढली सास ने दोनों को बुलाया। दोनों आमने सामने बैठी। सास ने कहना शुरू किया, तुम दोनों अच्छी तरह मेरी बात सुनो। दिन का खाना नितिका बनाएगी तो रात की जिम्मेदारी पूजा पर होगी। चाहे कोई कहीं आए जाए, किसी की छुट्टी रहे, अपना काम पूरा करना ही है। ये क्या बात हुई कि स्कूल की छुट्टी रहने पर दिन का खाना भी बड़ी बहू ही बनाए? पर दीदी ने तो नहीं कहा था मुझे बनाने को। क्या हर बात कहने की होती है? वो बाहर गई थी तो तुम्हें बना लेना चाहिए था ना कि नहीं। अब पूजा को भी बोलने का मौका मिल गया। जिम्मेदारी क्या एक ही पर है? मैं इतना तो करती हूँ, फिर भी मुझे ही बदनाम किया जाता है। आप लोग दीदी को ही अधिक मानते हैं। ये क्या मैं देखती नहीं? जलन की भावना मत रखो छोटी। बड़ी का एक भी गुण तुम में हो तो गिना दो। कितनी बातें सही इसने, पर कभी जवाब तक नहीं दिया। सभी अपने कमरे में लौट गईं। नितिका ने रात में खाना नहीं खाया। रो रो कर कमरे में ही पड़ी रही। रात देर से सोई पूजा तो सुबह उठने का मन ही नहीं कर रहा था। दरवाज़ा खोला तो सास ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी ज़ुबान थोड़ी तेज़ ज़रूर है, पर तुम दोनों मेरी प्रिय बहू हो। मैं तुम दोनों को बहुत प्यार करती हूँ। हम सब एक छत के नीचे रहकर एक दूसरे के लिए कुछ करें तो कितना अच्छा लगेगा ना। तुम दोनों मिलजुल कर रहो। किसी के कहीं आने जाने पर एक दूसरे का काम संभाल लिया करो। मायके से छोटी का परिवार आए तो बड़ी संभाल ले। अगर बड़ी का परिवार आए तो छोटी संभाल लिया करे। बाहर का काम सबके लिए घर के मर्द करेंगे। इस तरह सब एक दूसरे के लिए सोचेंगे। मेरा शरीर भी जब तक चलेगा तुम लोगों की मदद किया करूँगी। परिवार ऐसे ही चलता है। इसे जोड़ना कठिन है, तोड़ना आसान। चलो बच्चों, आज से सुबह की चाय और नाश्ता की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। दोनों हैरान थी, माँ जी का दिल बदल कैसे गया और वे भी उनके पीछे पीछे चल दी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।